अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब पहले की तरह बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग अल्लाह ताला के करम से, फजल से, रहमत से शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इंजन खड़ा, स्टीम इंजन खड़ा हुआ है जो कि पुराने ज़माने का है। तो जी, आज हम बहावलपुर के म्यूज़ियम में पहुँच चुके हैं और बहावलपुर का म्यूज़ियम देखते हैं, विज़िट करते हैं कि बहावलपुर के म्यूज़ियम में कौन कौन सी चीज़ पुराने दौर की पड़ी हुई है और उसे विज़िट करते हैं। आज मेरे साथ आए हैं विज़िट करने के लिए म्यूज़ियम मीरब, मेरे मामू की बेटी, हिफ्ज़ा मेरे मामू की बेटी, दूसरे मामू की बेटी, और ये हमना मेरी बहन। ये है जी बहावलपुर म्यूज़ियम गैलरीज की तरफ जाने का रास्ता इस तरफ है। चलिए चलते हैं इस तरफ। सबसे पहले जो पीछे इंजन खड़ा है पुराने ज़माने का वो देखते हैं, फिर अंदर म्यूज़ियम में एंटर होते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से एंटर होते हैं। एंटर होते सारे सामने जी एक स्टीम इंजन खड़ा है। तो इंजन की तफसील इस बोर्ड पर लिखी हुई है, स्टीम इंजन और बहावलपुर म्यूज़ियम। अगर आपको पढ़ने का शौक़ हो तो नज़दीक कर वीडियो को स्टॉप कर आप पढ़ सकते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं और फिर ऊपर चलकर पुराने दौर का स्टीम इंजन देखते हैं। अंदर से जी स्टीम इंजन कुछ ऐसा है। यहाँ पर ड्राइवर बैठते होंगे और इंजन को चलाते होंगे। तो कुछ ख़ास नहीं है इंजन में। तो अभी बहावलपुर का म्यूज़ियम अंदर चलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं जी कौन कौन सी चीज़ पड़ी हुई है पुराने दौर की। चलिए अंदर चलते हैं। चलो भी बच्चों को जी हमने स्टीम इंजन के सामने खड़ा कर दिया है। हेलो, एंटर होए। चलो आजो। ये जी 19वीं सदी की तोप पड़ी हुई है। तोप की अहमियत ये लिखी हुई है, सारा तारुफ। अगर आपको पढ़ने का शौक़ रखते हो तो नज़दीक कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये जी 19वीं सदी की एक तोप पड़ी हुई है। चाबली दूसरी साइड पर रखी हुई है तोप। ये भी 1871 में तो मुतारिफ़ कराई गई थी तोप। चलिए अब म्यूज़ियम के अंदर एंटर होते हैं और म्यूज़ियम के अंदर एंटर होकर देखते हैं अंदर कौन कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। जी अभी म्यूज़ियम में एंटर होते हुए टिकट लगेगी, तो यहाँ से टिकट लेते हैं। 4 टिकटें लेंगे। अजायब घर में एंटर होते वक़्त की टिकट है जो कि हमें एक टिकट 10 रुपये की पड़ी है। तो हमने 4 टिकटें ली हैं। अब अंदर चलते हैं और म्यूज़ियम विज़िट करते हैं अंदर कौन कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। चलिए अंदर चलते हैं। ये है जी मेन दरवाज़ा, इधर से एंटर होते हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये लेंगे 4 टिकटें, ठीक हो गया। सबसे पहले जी बहावलपुर डिवीज़न का नक्शा आ गया। एसी पेंटेड कार जो कि 3 पहियों वाली छोटी बरतानवी कार है। ये देखिए जी, इसके 3 पहिए हैं, 1 और 2 पीछे। ये छोटी सी कार बनाई गई थी पुराने दौर में। गाड़ी को हाथ लगाना मना है, इसलिए हम हाथ नहीं लगा रहे। और ये जी बहावलपुर का नूर महल नक्शा बना कर रखा हुआ है, मॉडल बनाया हुआ है बहावलपुर के नूर महल का। नूर महल भी हम विज़िट करने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। बच्चे भी देख रहे हैं। हाँ जी, मज़ा आ रहा है म्यूज़ियम देखने का। चलिए अब आगे देखते हैं।
और ये जी बड़ी कार है, इसकी भी मालूमात पढ़ते हैं। ये जी वैगन है, स्टेशन वैगन, फोर्ड स्टेशन वैगन कार है जो कि पुराने दौर की थी। और इसकी खासियत पुराने दौर में मैंने देखी है कि अब जो उनसे दरवाजे होते हैं वो प्लास्टिक के या लोहे के होते हैं, और ये पुराने दौर में जी लक्कड़ के बनाए गए थे। ये लक्कड़ के हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जी अभी काम हो रहा है, ये अभी बनी नहीं है। इस्लामी फ़नून गैलरी में एंटर होते हैं। इस्लामी फ़नून गैलरी में जी तीर अंदाज पड़े हुए हैं, तलवारें पड़ी हुई हैं, सामान हर्ब पड़ा हुआ है जो कि पहले जंग हुआ करती थी तो पहनकर सिपाही जंग किया करते थे, वो सामान पड़ा हुआ है। ये जी सिपाही का लिबास होता था। जी लकड़ी की आराइशी काम पड़ा हुआ है पुराने दौर का। और इधर लकड़ी की आराइशी काम, ये भी लकड़ी का काम है। इधर चलते हैं। और ये है पत्थर, पुराने दौर का पत्थर, जो कि पत्थर के बर्तन हैं वो सभी बनाए हुए हैं। और इधर धात का आराइशी काम बर्तन, ये धात के बर्तन पड़े हुए हैं। ये भी धात के पत्थर पड़े हुए हैं, धात के बने हुए बर्तन पड़े हुए हैं। ये धात और चमड़े का आराइशी काम है, धात और चमड़े का। और ये जी पुराने दौर का हुक्का, और ये तराजू पड़ा हुआ है पुराने दौर का। चले अब आगे चलते हैं। ये जी पुराने दौर की बग्गी खड़ी हुई है। शाही बग्गी की मालूमात ये रही। काफ़ी खूबसूरत है बग्गी भी। दौर के मेडल्स पड़े हुए हैं जो उनसे मिला करते थे। एक इधर भी पड़े हुए हैं, और यहाँ पर बैजिस पड़े हुए हैं पुराने दौर के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुराने दौर का मटका पड़ा हुआ है पानी का, साथ साथ मशक भी पड़ी हुई है जिसमें पानी लेकर जाते थे भरकर सिपाही। और ये छज पड़ी हुई है, खजूर के पत्तों से बनी दस्तकारियाँ और शरीफ, ये जो खजूर के पत्तों से बनाई गई हैं ये। अब आगे चलते हैं। ये जो ऊँट की सवारी पड़ी हुई है जो कि ऊँट के ऊपर रखते थे तो चलते आगे अपना सफ़र रवाना करते थे। ये भी बर्तन पड़े हुए हैं। और ये चोलिस्तान की जो सी औरतें होती थी वो पहना करती थी, पता नहीं इन्हों को क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में ये चूड़ियाँ होंगी, ये चुटकियाँ होंगी, और ये गुड़िया पड़ी हुई है, और ये खुस्सा पड़ा हुआ है। ये जी सोफ़ा है,
और ये भी पुराना ही है, फर्नीचर है ये, अराइशी फर्नीचर। और अब आगे चलते हैं। ये जी एक चोलिस्तान का नक्शा बनाया हुआ है। यहाँ पर जी जा रहे हैं, कैमल जा रहे हैं, और एक ऊपर लालटेन भी लटकाई हुई है। हिफ्जा फुल इंजॉय कर रही है हमारे। ये जी पहले दौर का रक्षा है जो कि सवारी लेकर जाया करता था और उसको अपनी मंजिल मुकाम पर पहुंचाता था। पुराने दौर का रक्षा है। अब आगे चलते हैं। ये पुराने दौर के ताला चाबी पड़े हुए हैं, और ये बाबा जी के कुछ काम, हार वगैरह और पता नहीं सामान पड़ा हुआ है पुराने दौर का। ये लेडीज़ ज्वेलरी है, मेरी मम्मा बता रही है ये लेडीज़ ज्वेलरी है। ये भी लेडीज़ ज्वेलरी पड़ी हुई है। इधर भी बर्तन ही पड़े हुए हैं। ज़्यादातर जी म्यूज़ियम में ज़्यादा बर्तन पड़े हुए हैं, लेडीज़ का सामान पड़ा हुआ है। मीरब और हमना भागी हुई है कि हमने सब कुछ देख भी लिया, तो आगे चलती हैं जी। की लस्सी जब पुराने दौर में बनाते थे तो कुछ ऐसे बर्तन में बनाया करते थे। चलो अब आगे चलते हैं। ये जी चक्की पड़ी हुई है पुराने दौर की, जिसमें गंदम पीसते थे और आटा बनाते थे। ये चरखा पड़ा हुआ है एक अदद, और ये भी मटका ही होगा। अब आगे चलते हैं। ये जी तकिए के कवर आ गए, ये बेड शीट आ गई, और ये पुराना लिबास आ गया। यानी कि ये सारा पोर्शन कपड़ों का है। यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं एक साइड पर। मामा बता रही हैं कि ये बहावलपुर के मशहूर चुन्नी के सूट हैं। यहाँ पर जी ज़्यादा लिबास ही पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं। तो आगे चलते हैं, कोई काम की चीज़ देखते हैं। पुराने दौर के कुरान जीत बड़े बड़े रखे हुए हैं। ये कुरान जीत पढ़े हुए हैं सारे, जो कि पुराने दौर में पढ़ा करते थे रियासती लोग बहावलपुर के। ये सबसे बड़ा कुरान जीत पड़ा हुआ है, माशाअल्लाह। अब आगे चलते हैं जी। ये जी अब पत्थर पड़े हुए हैं, कदीम पत्थर पुराने ज़माने के। ये जी काली माता खड़ी हुई है सामने।
हिंदू मत के फन पारे पड़े हुए हैं सारे, जो कि हिंदुस्तान में हिंदी लोग पूजा किया करते थे। एक ये काली माता का बंदा खड़ा हुआ है, काला माता। हमना और मीरा मेरी बात सुनकर हंस रहे हैं। ये सारे जी मुजस्मे बने हुए हैं। काली माता के बच्चे आ गए अब सारे। ये काली माता का सारा खानदान आ गया। नीचे दिखाओ वाली भाई कितने सारे इधर भी कितने ज्यादा है। ये नीचे ऊपर भी ये चिट्टा माता आ गया। ये देखिए जी चिट्टा माता। ओ माती आ माता के सारे बच्चे जानवर ये मैडम मुस्कुराते हैं उसकी ये नीचे हिस्ट्री दे दी है। पुराने दौर के सारे नवाबों की तस्वीरें हैं। हमने इतनी सारी देखी है कि भाई हमने आगे भी ना ये दिखा इधर से दिखाया मिट्टी की चीजें तस्वीरें ये जी कायदे आज़म बैठे हुए हैं। और ये मादर मिल्लत की बहन, कायदे आज़म की बहन फातिमा जिन्ना। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो। सारी पुराने दौर की तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पर। ये रेगिस्तानी सारा इलाका बनाया गया है। ये जी मस्जिद है, दरबार महल है। ये मस्जिद नहीं है, ये जी दरबार महल का एक मॉडल रखा गया है। यहाँ पर सारे चोलिस्तान के माशरती सकाफती ज़िंदगी बताई गई है कि यहाँ पर सकाफती ज़िंदगी चोलिस्तान की ऐसी हुआ करती थी, मिट्टी मिट्टी। व्यू ऑफ सिटी है ये और ये सिटी का नक्शा बनाया गया है कि सिटी ऐसे की होती है, और वहीं पर एक चोलिस्तान का नक्शा बनाया गया है। ये चोलिस्तान का कल्चर कुआं ही ये था पुराने दौर का। दुल्हन दूल्हा कुछ लिखा भी हुआ है। ये मकबरा बीबी जेवंदी का है जी। ये पुराना कब्रिस्तान बना हुआ है। ये जी सुमेरा बतूल। पीछे भी एक तस्वीर लगाई है। सूरज ऊपर
बहावलपुर का मॉडल किला डेरा है। ऊपर से ऐसे बना के सारा है। अभी हम इंशाल्लाह जो इस तरह के बने हुए हैं डिब्बे यहाँ पर भी देख कर आएंगे। ये जी तोप पड़ी हुई है पुरानी, ये भी दिखाना ऊपर क्या है। दिखाता हूँ। ये एक तोप की तफसील, ये दूसरे की, और ये तीसरी की। बहावलपुर के म्यूज़ियम में जी बस यही कुछ पड़ा हुआ है जो कि आपको मैंने दिखा दिया। तो आगे देखते हैं, अगर नेक्स्ट आप कुछ देखने को मिल गया तो आपको दिखाते हैं। आगे चलते हैं जी। का नक्शा बनाया गया है पुराना। दौर का सोफ़ा रखा हुआ है वहाँ पर जी। हमना, मीरब और हिफ्ज़ा बैठी हुई हैं। अब आप बहावलपुर का रेलवे से लोन है और मैं भी रेलवे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगी है। एक अदद खरगोश पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि असली है। मरा हुआ नहीं, ये नकली बनाया गया है। जी मेरा बकायदा मरा हुआ है। मरा हुआ नहीं, ये नकली बनाया गया है। ये असली है, नकली बनाया गया, असली नहीं है। मेरा बकायदा मरा है। ब्लॉग जी बहुत बड़ा हो चुका है, तो बस म्यूज़ियम ख़त्म हो चुका है। अभी बाहर चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं और इंजॉय करते हैं। तो चलिए, म्यूज़ियम बस इतने ही था बहावलपुर के म्यूज़ियम में। ब्लॉग बड़े बन रहे हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब आगे चलते हैं।